वैसे तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और इस लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं, जिनमें से एक है मीडिया। लेकिन आज भारत में इस चौथे स्तंभ पर सरकार की कुछ ज्यादा ही नजरें टिकी रहती हैं। सरकार की कमियां उजागर करने वाले लोगों पर सरकार का रुख अलग ही रहता है, जबकि समर्थकों के लिए अलग। इसके सबसे बड़ा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी हाल ही में जान ले ली गई। दुनिया भर में इनके लिए संवेदनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला। तो क्यों सिद्दीकी को लेकर उदासीन है भारत सरकार? देखिए रिपोर्ट। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित दानिश राइटर्स के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करते थे। उन्होंने टेलीविजन संवाददाता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में फोटो जर्नलिज्म में चले गए। उन्होंने अपने काम के दौरान रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया था। हांगकांग नागरिक संघर्ष और नेपाल भूकंप को भी उन्होंने कवर किया था। इसके अलावा साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भी दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें खासी चर्चा में रहीं। दानिश की तस्वीरों ने कोरोना का भी असली रूप दिखाया था, जिसे सरकार छुपाने की कोशिशों में लगी हुई थी। यानी साफ है कि दानिश की तस्वीरें सरकार की पोल खोलने वाली हुआ करती थी, जो बात सरकार को पसंद नहीं थी। शायद यही कारण है कि सरकार ने दानिश के लिए संवेदना व्यक्त करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार थे। जबकि इस देश में पत्रकारों को पूरा सम्मान देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अफगानिस्तान सहित कई देशों ने दानिश के लिए दुख जताया है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हमारी देश की सरकार ने सम्मान देना तो दूर, उनके बारे में बात तक करना जरूरी नहीं समझा। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड से अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के घर वालों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए हर परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रही राशि देने का ऐलान किया था। इसके अलावा पत्रकारों के निधन पर देश के पीएम भावुक भी हुए, लेकिन दूसरे देश में जाकर अपनी जान पर खेलकर काम करने वाले पत्रकार के लिए देश की सरकार के पास तो शब्द तक नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।